हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इंडिविजुअल सीरीज में हम मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द प्रीवियस वीडियो। सो इन डिस्क्रीट सीरीज sorry, there are two ways to calculate mode, first by observation and the second by grouping method, right? ऑब्जर्वेशन में आप देखिए बेटा, यहाँ पे आपको डेली वेजेस दिया हुआ है और नंबर ऑफ पर्सन्स दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो 130 डेली वेजेस है उसकी मैक्सिमम it is occurring for maximum number of times 10, so modal wages हो गए 10। सो ऑब्जर्वेशन में तो आप देखेंगे कि कौन सी वैल्यू मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आ रही है, बट ज्यादातर पेपर में जो मेथड पूछा जाता है वो है ग्रुपिंग। ये इंपॉर्टेंट है और ये 6 मार्कर आपसे क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट इन द पेपर। यहाँ पे वेजेस ऑलरेडी क्वेश्चंस में दिए हुए थे। कॉलम नंबर 1, कॉलम 2, 3, 4, 5, 6 ये आप ड्रॉ करेंगे। कॉलम 1 की वैल्यूज भी नंबर ऑफ पर्सन एज इट इज मैंने कॉपी की है, क्वेश्चंस में दी हुई थी। नाउ कॉलम 1 में आप देखेंगे जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको आप सर्कल कर लेंगे। कॉलम 2 की वैल्यूज हम कैसे लाएंगे, ये जो फ्रीक्वेंसीज है इसका हम पेयर बनाएंगे। कॉलम नंबर 1 से जैसे इधर है 2 + 4 इसका सम 6, देन 8 + 10 इसका सम 18, 5 + 4 सम 9, ठीक है। इस तरह अब आप देखिए अगर यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू और होती, सपोज 3 जिसका पेयर नहीं बन रहा होता, अब यहाँ पे एक ही है तो हम इसको इग्नोर कर देते क्योंकि हम पेयर यहाँ पे ले रहे हैं, पेयर का दो वैल्यूज का सम ले रहे हैं। तो अगर कोई सिंगल वैल्यू रह जाती है जिसका पेयर नहीं बन पा रहा उसको आप इग्नोर करेंगे। नाउ कॉलम नंबर, अच्छा इसमें हाईएस्ट कौन सा है उसको सर्कल कर दीजिए। कॉलम नंबर 3, फर्स्ट वैल्यू को इग्नोर करिए, फ्रीक्वेंसी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को इग्नोर करिए और नेक्स्ट टू फ्रीक्वेंसी वैल्यू, ये फ्रीक्वेंसी है बेटा, ये वाली ये फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट टू का पेयर बनाओ, 4 + 8 12, देन 10 + 5 फ्रीक्वेंसी ये वाली, इसका टोटल 15। अब देखिए ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है 4, ये वाली, ये यहाँ पे इसका कोई नेक्स्ट वैल्यू नहीं है कि हम पेयर बना पाए, तो इसको आप इग्नोर करेंगे, राइट। इसको आप इग्नोर करेंगे क्योंकि इसका पेयर नहीं बन पा रहा है, राइट। तो अगर पेयर नहीं बन पा रहा तो आप उसको इग्नोर करिए। इसमें हाईएस्ट क्या है उसको सर्कल कर दीजिए। नाउ कमिंग टू कॉलम नंबर 4, इसमें आप ग्रुप करेंगे, ग्रुप बनाएंगे 3 का, तो 3 फ्रीक्वेंसीज का, तो 2 + 4, ये 2 + 4, यहाँ 2 + 4 + 8 कितना होता है 14, तो 14 लिखिए। फिर नेक्स्ट 3 का ग्रुप बनाइए, नेक्स्ट 3 फ्रीक्वेंसीज का ग्रुप बनाइए, 10 + 5 + 4 यहाँ कितना हो गया 90। हाईएस्ट क्या है इसको आप सर्कल कर दीजिए। अभी आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा लेकिन एक दो क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। कॉलम नंबर 5 पे आइए, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को इग्नोर करिए, उसको आप नहीं कंसिडर करेंगे और नेक्स्ट 3 का ग्रुप बनाएंगे। कौन सी वाली का, 4, 8 और 10 का, तो ये हो गया 4 + 8 + 10 इट इज इक्वल टू 22। अब नेक्स्ट 3 का ग्रुप बनाना है, पर हमारे पास नेक्स्ट 3 तो बची नहीं, हमारे पास दो ही फ्रीक्वेंसीज लेफ्ट है 5 और 4, तो क्योंकि ये 3 का हम ले रहे हैं यहाँ पे और 3 का ग्रुप नहीं बन पा रहा तो आप उसको इग्नोर करेंगे। नाउ कॉलम नंबर 6, कॉलम नंबर 6 में आप इसमें भी 3 का ही ग्रुपिंग करेंगे हम। ये मैं कर देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड बेटा। ओके यस, कॉलम नंबर 6 में फर्स्ट इग्नोर करेंगे, सेकंड इग्नोर करेंगे और नेक्स्ट 3 फ्रीक्वेंसीज का ग्रुप बनाएंगे। नेक्स्ट 3 कौन सी हैं आपकी फ्रीक्वेंसीज, ये हैं आपकी फ्रीक्वेंसीज
कौन सी है इसकी, 8, 10 और 5 का ग्रुप का टोटल करेंगे। 8 + 10 + 5 इट इज कमिंग आउट टू बी 23। अब आप लास्ट फ्रीक्वेंसी एक ही बची है 4, ठीक है, इसका 3 का ग्रुप नहीं बन पा रहा तो इसको आप इग्नोर करेंगे। यहाँ तो यही हाईएस्ट है, सर्कल करिए इन दोनों को। तो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ पैटर्न। फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसीज आपको क्वेश्चन में दी हुई है, उसमें आप हाईएस्ट को सर्कल करिए, राइट। फिर नेक्स्ट वाले पे आपने क्या करना है, कॉलम टू में आपको 2 का पेयर बनाना है, 2 फ्रीक्वेंसीज का पेयर बनाना है। जैसे यहाँ पे 2 + 4, फिर यहाँ 8 + 10, यहाँ 5 + 4 और हाईएस्ट को सर्कल करते जाइए। ग्रुप 3 में, कॉलम 3 में इग्नोर फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी और नेक्स्ट 2 से पेयर बनाना शुरू करिए। फर्स्ट को इग्नोर कर दिया, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या थी, 2 थी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, इसको इग्नोर किया नेक्स्ट 2 से। 4 + 8 12 लिख दिया, देन 10 + 5 15 इधर लिख दिया। अब लास्ट वाले का पेयर नहीं बन पा रहा 4, इसलिए हमने उसको इग्नोर कर दिया, राइट। तो इसको आप हटा दीजिए। अब कॉलम नंबर 4 पे, कॉलम नंबर 4 पे हम 3 का ग्रुप करेंगे, 3 फ्रीक्वेंसीज का। तो इधर 2 + 4 + 8 उसका। नेक्स्ट क्या है, 10 + 5 + 9 का ग्रुप। कोई अगर ग्रुप 3 का नहीं बन पा रहा तो आप उसको इग्नोर करेंगे। अगर सपोज इधर लास्ट 2 होता, 3 का ग्रुपिंग नहीं हो रहा तो इसको हम इग्नोर कर देते, राइट। नाउ ये आ गया कॉलम नंबर 4। कॉलम नंबर 5 में क्या करेंगे, इसमें आप इग्नोर करेंगे फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, इग्नोर फर्स्ट एंड कंसिडर नेक्स्ट 3 का ग्रुप। कॉलम नंबर 6 में इग्नोर फर्स्ट 2 फ्रीक्वेंसी एंड ग्रुप किसका बनाएंगे, नेक्स्ट 3 का, ठीक है। कॉलम नंबर 5 पे आइए, देखिए फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी हमने 2 इग्नोर की, फिर हमने इन तीनों का ग्रुप बनाया, 4 + 8 + 10 वो हमने लिख दिया। 5 और 4 सिर्फ 2 ही फ्रीक्वेंसीज लास्ट में ये वाली रह गई हैं, तो इसका कोई ग्रुप नहीं बन पा रहा 3 का, इसलिए हमने इसको इग्नोर किया, राइट। नाउ कॉलम नंबर 6 में फर्स्ट 2 इग्नोर कर दिए, फ्रीक्वेंसी 2 और 4। अब हमने किसका ग्रुप बनाया, 8, 10 और 5 का, और उसका टोटल हमने लिख दिया 23। आई थिंक नाउ इट इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट इज एनालिसिस टेबल। इसमें हमने क्या किया, कॉलम जो थे यहाँ पे ये जो वेजेस थे हमने उसको हॉरिजॉन्टल लाइन में ऐसे लिख दिया और कॉलम नंबर हम ऐसे लिख देंगे। कॉलम नंबर 4 या इसको ऐसे लिख लीजिए, कॉलम नंबर 1, ओके। अब आप देखिए कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 1 कौन सा था आपका, कलर मैं चेंज कर देती हूँ। कॉलम नंबर 1 में हाईएस्ट क्या था आपका, 10, ये वाला 10 था ना। ये किसके अगेंस्ट थी वैल्यू, ये वेजेस 130 के अगेंस्ट थी, तो इस पे 10 जो है आपका ये हाईएस्ट वैल्यू है कॉलम नंबर 1 पे, और ये 130 के अगेंस्ट थी, तो 130 के इधर 1 लिख दीजिए। कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 1 130, इसके में आप इधर 1 मार्क कर दीजिए। नो कॉलम नंबर 2 में हाईएस्ट था 18, ये 18 किसका टोटल था, 18 8 और 10 का टोटल था, और 8 और 10 फ्रीक्वेंसीज किस वैल्यूज के अगेंस्ट थी, 120 और 30। तो कॉलम नंबर 2 में 120 और 130 के अगेंस्ट एक एक फ्रीक्वेंसी ऐसे मार्क कर दीजिए, एक एक टैली बार बोलो या टिक कर दो, व्हाटएवर। आई थिंक ये ऐसे ही मैं दोबारा करा देती हूँ, ये वाला देखिए।
लेट मी जस्ट रब दिस ताकि आपको थोड़ा सा एक बारी और बता दूं मैं। कॉलम नंबर 1 से ही स्टार्ट करते हैं। ओके, यस, यहाँ पे देखिए कॉलम नंबर जो 1 है, यस, कॉलम नंबर 1 में 10 जो है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, ये 130 के अगेंस्ट है, तो एक टिक इधर 130 कर दीजिए। कॉलम नंबर 2 में 18 हाईएस्ट था सम, ये किसके फ्रीक्वेंसीज का सम टोटल था? 8 और 10 का। 8 और 10 किसके अगेंस्ट वैल्यूज थी? 120 और 130 के। तो कॉलम नंबर 2 में एक टिक 120, एक 130 पे कर दीजिए। नाउ कॉलम 3, ये 15 हाईएस्ट है, ये किसका सम टोटल था? किन फ्रीक्वेंसीज का? 15, ये था 10 का और 5 का, है ना। अब 10 और 5 किस वेजेस के अगेंस्ट थे? 130 और 140 के। तो यहाँ एक टिक 130 कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 3 में एक 140 पे टिक कर दीजिए। नाउ 19 कॉलम नंबर 4 हाईएस्ट क्या है? 19 ये किसका सम टोटल है? ये है 10, 5 और 4 का, ठीक है। अब ये किसके वेजेस के अगेंस्ट है? 130, 140 और 150, ऐसे टिक लगाते जाएंगे। कॉलम नंबर 5 हाईएस्ट सर्कल किया हुआ 22 वैल्यू, ये किसका सम टोटल था? ये आपका सम टोटल था, किधर एक बार, यस, देखिए 22 किसका बेटा था? आपने कौन कौन सी वैल्यूज ली थी? 4, 8 एंड 10, राइट। 4, 8 एंड 10, तो 4, 8 एंड 10 ये वाली, ये किसके वेजेस के अगेंस्ट है? 110, 120, 130। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 22 हाईएस्ट है, ये सम टोटल था इन वाली फ्रीक्वेंसीज का, और ये फ्रीक्वेंसीज की वेजेस वैल्यू क्या है? 110, 120, 130। तो फिफ्थ कॉलम में आप 110, 120, 130 इस पे टिक करिए। नाउ लास्ट कॉलम 23, 23 इसको भी मैं एक बारी रब कर देती हूँ, या ये 23 किस किस का सम टोटल है? किन फ्रीक्वेंसीज का? ये है इन तीनों का, 8, 10 और 5। 8, 10 और 5 की वेजेस वैल्यू क्या है? 120, 130, 140। तो एक टिक 120, 130, 140, राइट। अब आपने ऐसे सारे टिक कर लिए, एक मैं रो और इंसर्ट कर देती हूँ। नाउ आई थिंक ये पेपर हो रहा है इधर। नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल मेक द टोटल है। यहाँ टोटल कितने टिक है? 1, यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 1। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज है एक्चुअली, ये जो टोटल है ना, ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज है। तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा टिक किस वैल्यू के अगेंस्ट आ रहे हैं? 130। तो मॉडल है 130। आई थिंक दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। अगर नहीं क्लियर है तो वीडियो को दोबारा देखिए। थोड़ा शुरू में इस क्वेश्चन को करने में प्रॉब्लम होगी, बच्चे जो है वो डिफिकल्टी फेस करते हैं, बट विद प्रैक्टिस एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विद मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू प्रैक्टिस, द क्वेश्चन इज नॉट एज डिफिकल्ट एज इट सीम्स।